अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 10 में लॉन्ग क्वेश्चन है इकोसिस्टम। बोर्ड के पेपर में अक्सर बेहतर रिपीट होता रहता है एनुअल पेपर्स के अंदर। इकोसिस्टम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इसको बेटे सेल्फ सफिशिएंट unit of self-sufficient unit of an environment. Self-sufficient unit of an environment which is formed as a result किसके नतीजे में ये सेल्फ सफिशिएंट यूनिट बनता है? बाय इंटरएक्शन ऑफ बायोटिक, इट्स भी लिख सकते हैं बायोटिक कम्युनिटी एंड ए बायोटिक called इसको क्या कहते हैं बेटे? हम इकोसिस्टम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटे? हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम के हमने देखने हैं कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम के हमने देखने हैं कंपोनेंट्स कि इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हैं। तो बेटे हम लिखते हैं देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है, इसको कहते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट। दूसरे को बेटे हम नाम देते हैं बायोटिक कंपोनेंट। एक हो गया ए बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट। ए से मुराद विदाउट, बायोटिक मीन लिविंग, तो हम कहेंगे दे आर नॉन लिविंग कंपोनेंट है या नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। दिस आल्सो नोन एज ए बायोटिक कंपोनेंट। कौन कौन से हो सकते हैं नॉन लिविंग बायोटिक ए बायोटिक कंपोनेंट या नॉन लिविंग कंपोनेंट? एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, या आप लाइट भी कह सकते हैं। टेम्परेचर की जगह पे लाइट लिखना चाहें तो ये भी आप लिख सकते हैं, डजंट मैटर। तो ये कुछ कंपोनेंट हैं, ये खुद तो नॉन लिविंग है बट दे आर नेसेसरी फॉर लाइफ या नेसेसरी फॉर बायोटिक कंपोनेंट। इनके लिए मगर ये जरूरी होते हैं। जो बायोटिक कंपोनेंट है दे आर द लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट। दिस इज लिविंग कंपोनेंट है या लिविंग पार्ट है ऑफ एन एनवायरनमेंट। कौन कौन से हैं बायोटिक कंपोनेंट में? जरा यहां पे हम देखते हैं बेटे। इनकी 3 कैटेगरीज बनाते हैं। एक कैटेगरी है पहले वाली, इसको हम कहते हैं बेटे प्रोड्यूसर्स। दूसरी कैटेगरी है, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर्स। तीसरी कैटेगरी है, इसको हम कहते हैं डीकंपोजर्स। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और तीसरी कैटेगरी कौन सी है? इसको हम कहते हैं डीकंपोजर्स। अब हमने देखना है प्रोड्यूसर्स क्या हैं, कंज्यूमर्स क्या हैं और डीकंपोजर्स क्या हैं। प्रोड्यूसर्स का मतलब ये होता है कि जो प्रोड्यूस कर सकें, अपनी फूड खुद प्रोड्यूस कर सकें। मतलब ये हुआ दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ये बेटे क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं।
प्रोड्यूस देयर ओन फूड, प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ये अपनी फूड जो है खुद तैयार कर सकते हैं। नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, अपनी खुराक के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं करते। तो इनकी एग्जाम्पल क्या है, इनकी एग्जाम्पल्स क्या है, हम लिखते हैं इनकी एग्जाम्पल में प्लांट्स, एलजी, एलजी आप लिख सकते हैं इसके अंदर फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, शैलो, शैलो रूटेड, शैलो रूटेड वाटर प्लांट्स। तो आप लिख सकते हैं जिनकी शैलो रूटेड है, जिनके कम गहरे पानी के अंदर जड़ें होती हैं, उनको आप लिख सकते हैं इसके अंदर जो है दीज आर, ये क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। और इनको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। दूसरा हमने लिखा कि कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स जो है ये क्या होते हैं, दीज आर हेट्रोट्रॉफ, ये होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ नॉट प्रिपेयर, नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते बल्कि डिपेंड करते हैं ऑन अदर्स। बट लेकिन ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन अदर्स, ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं। किस चीज के लिए, फॉर देयर ओन फूड, अपनी खुराक के लिए ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं। अब जरा देखिए, आप तवज्जो करें, हमने यहां लिखना है किसका, डीकंपोजर्स के हवाले से। थोड़ा सा हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि डीकंपोजर्स क्या होते हैं। अब जरा देखें, डीकंपोजर्स जो है, डीकंपोजर्स आर आल्सो हेट्रोट्रॉफ, ये भी बेटे क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। यानी ये भी अपनी खुराक को तैयार करने की सलाहियत नहीं रखते। तो फिर ये क्या करते हैं, हम कहते हैं दे लिव ऑन डेड, लिव ऑन डेड मैटर। ये डेड मैटर जो है ये प्लांट का भी हो सकता है, ये एनिमल का भी हो सकता है, डिकेइंग मटेरियल भी हो सकता है। तो फिर ये क्या करते हैं, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं किसके ऊपर, ऑन डेड मैटर, डेड मैटर के ऊपर एंजाइम सिक्रीट करते हैं एंड ब्रेक डाउन, और उनको ये ब्रेक डाउन कर लेते हैं। और आफ्टर ब्रेक डाउन एंड देन, फिर ये क्या करते हैं बेटे, एंड देन एब्जॉर्ब, फिर उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर। अब जो रिमेनिंग मटेरियल बच रहा है, रिमेनिंग मटेरियल बच रहा है, तो वो जमीन को दे देते हैं। तो यहां लिख देते हैं मिनरल, मिनरल प्रोड्यूस्ड बाय, मिनरल प्रोड्यूस्ड बाय डीकंपोजर्स, डीकंपोजर्स डीकंपोज करने वाले, डीकंपोज्ड मिनरल प्रोड्यूस होते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कौन, एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, इनको फिर प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब प्रिंसिपल जो हमारे पास डीकंपोजर्स हैं, प्रिंसिपल डीकंपोजर्स हैं, वो कौन से हैं? प्रिंसिपल डीकंपोजर में हमारे पास बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई जो है ये प्रिंसिपल डीकंपोजर्स कहलाते हैं। प्रिंसिपल डीकंपोजर जो है वो कहलाते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब हमने प्रोड्यूसर को भी मोस्टली डिस्कस कर लिया है, डीकंपोजर्स को भी कर लिए है, कंज्यूमर की सिर्फ हमने यहाँ पर डेफिनेशन बताई है। फर्दर कंज्यूमर को हम वहां डिस्कस करते हैं
कंज्यूमर्स की टाइप्स कितनी है या इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, चंद टर्म्स हम इसके अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यहां पर लिखना है बेटे कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स को आप जरा देखें कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। कंज्यूमर्स आर एनिमल्स है, ऑल एनिमल्स कंज्यूमर्स होते हैं। प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन जो है ये भी क्या कहलाते हैं भाई, कंज्यूमर्स कहलाते हैं। प्रोटोजोन जो है ये क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर्स कहलाते हैं। इसी तरह फंजाई और बैक्टीरिया ये डिकम्पोजर्स भी हैं मगर ये कंज्यूमर्स भी हैं। ये जो कि फूड बनी बनाई कंज्यूम करते हैं, ये खुद नहीं बनाते। अब डिफरेंट कंज्यूमर्स की टाइप्स में पहली टाइप मैं लिखने लगा हूं बेटे, इसको कहते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स का मतलब ये है कि ये क्या खाते हैं, दे ईट प्लांट्स आर प्लांट प्रोडक्ट्स। ये प्लांट खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स का नाम देते हैं। तो घास खाने वाले जो जानवर हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर्स की आप एग्जांपल लिख ले। हम कहते हैं हर्बीवोर्स में कैटल्स आएगी, डियर आएगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं इनके अंदर रैबिट भी लिख सकते हैं। ये आपके पास जो है भाई कुछ एग्जांपल जो है वो कोड कर लिए हैं, आप लिख सकते हैं हॉर्स भी इसके अंदर आएगा। दूसरी कैटेगरी जो है, अच्छा अब ये क्या है, पहले कंज्यूमर है, इसलिए दे आर नोन एज, इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। अब दूसरी टर्म है कार्निवोर। कार्निवोर्स का मतलब है दे आर या दे ईट फ्लैश कहते हैं बेटे गोश्त को। ये गोश्त खोर है, गोश्त खाने वाले हैं या गोश्त खोर इनको हम कहते हैं। अब कार्निवोर की फर्दर टाइप्स हम डिस्कस कर लेते हैं बेटे, कौन सी टाइप है। एक टाइप तो इनकी होगी, इनको हम कहते हैं जनाब प्राइमरी कार्निवोर्स। दूसरे नंबर पर होता है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स। तीसरे नंबर पर है, इसको हम कहते हैं टर्शरी कार्निवोर्स। तीन टाइप हो गई। प्राइमरी कार्निवोर तो हम कहते हैं दे ईट हर्बीवोर। ये किनको खाएंगे, हर्बीवोर्स को खाएंगे। किसको खाएंगे, हर्बीवोर कहलाएंगे क्या, ये प्राइमरी कार्निवोर। फिर इनको ही हम नाम देते हैं, चूंकि हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर थे तो दे आर, इनको कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इनकी बेटे एग्जांपल्स देख लें आप, कौन सी एग्जांपल है जो हर्बीवोर को खाते हैं। आप लिख सकते हैं इनमें फॉक्स, फ्रॉग, प्रीडेटरी बर्ड और सम फिशेस भी लिख सकते हैं इसके अंदर आप। दूसरे नंबर पर हमारे पास है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कार्निवोर
किसको खाते हैं, लिखते हैं हम दे ईट, ये खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर यानी प्राइमरी कार्निवोर। किसको वही लिखते हैं बेटे हम प्राइमरी कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर को खाते हैं। किसको खाते हैं, प्राइमरी कार्निवोर। और इनको हम क्या कहते हैं बेटे, इनको हम कहते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स, इनको हम कहते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स का नाम देते हैं। इनकी एग्जांपल क्या है, इनकी एग्जांपल है वॉल्फ, भेड़िए एंड आउल, उल्लू को कहते हैं। ये क्या है, टर्शियरी कंज्यूमर्स भी है, सेकेंडरी कार्निवोर्स भी है। और फिर है टर्शियरी कार्निवोर। टर्शियरी कार्निवोर ये क्या खाते हैं, ये खाते हैं सेकेंडरी कार्निवोर को। तो हम लिखते हैं ना दे ईट सेकेंडरी, दे ईट सेकेंडरी, किसको, कार्निवोर, दे ईट सेकेंडरी कार्निवोर्स को ये खाते हैं। और इनको हम क्या कह सकते हैं, इनकी एग्जांपल क्या है, क्योंकि इनको कोई और नहीं खाते, नॉट ईटन बाय अदर्स, इनको कोई और नहीं खाते। देयरफॉर नोन एज, इनको क्या कहते हैं हम, नोन एज टॉप कार्निवोर। क्या कहते हैं इनको, टॉप कार्निवोर्स का नाम भी देते हैं। क्या कहते हैं, टॉप कार्निवोर्स। और इनकी एग्जांपल क्या है, इनकी एग्जांपल दे सकते हैं आप लायन एंड टाइगर, लायन एंड टाइगर। तो बेटा हमने पढ़ा है इकोसिस्टम को और इसके बेसिक कंपोनेंट्स, दो बायोटिक और एबायोटिक। ये क्वेश्चन बेटा लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, इसको अच्छे से तैयार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।